नमस्कार, स्वागत है आपका। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे पंजाब के किसान बॉर्डर पर उग्र हो उठे हैं। उग्र आंदोलन बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। अंबाला में किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग को फेंक दिया, गिरा दिया। इसके बाद पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्या हालात बने जब झड़प की नौबत उत्पन्न हो गई। अंबाला बॉर्डर पर किसानों ने, पंजाब के किसान जिन्होंने उग्र प्रदर्शन किया है, इसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस ने किया इन किसानों के ऊपर। हम 9 अलग अलग तस्वीरें देखिए। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, बैरिकेडिंग किसानों ने तोड़ दी। काफी ज्यादा आक्रोशित थे किसान, पुल से फेंक दिया बैरिकेडिंग को। इसके अलावा पुलिस से झड़प हो गई। इसके बाद आंसू गैस के गोले पुलिस को दागने पड़े। हालांकि मुस्तैदी है लेकिन नाकाफी साबित हो रही है। ट्रैक्टरों का काफिला है जिस पर तमाम किसान सवार होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए देखिए कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये जो रुख है किसानों का, ये बेहद उग्र है। स्थिति सामान्य बिल्कुल नहीं कही जा सकती और ना ही कोशिशें रंग ला रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में इस तरीके का प्रदर्शन होता है, सब कुछ भूल भाल कर अगर एकत्रित होकर, और जाहिर तौर पर ना इसमें मास्क, ना इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, कोई चीज काम नहीं आने वाली। तो फिर सोचिए, क्योंकि हर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, हालात क्या बनेंगे। अंबाला में किसानों की भीड़ जुटी हुई है। दिल्ली कूच की कोशिश लगातार सुबह से ये किसान कर रहे हैं। हम आपको हमारे सहयोगी विशाल इंग्रिज की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि किसानों ने हरियाणा पुलिस का जो बैरिकेडिंग थी वो तोड़ दी है और हरियाणा में एंटर कर चुके हैं। और आप देख भी सकते हैं कि रोड रोलर हो या फिर क्रेन से कोई भी उनको रोक नहीं पाया। और पूरी तरह इस समय जो किसान हैं वो हरियाणा के अंबाला में एंटर कर चुके हैं और पुलिस यहाँ पे मूक दर्शक बनी हुई देख भी रही है। बेशक पुलिस ने पहले हल्का बल प्रयोग किया था, लेकिन सारी रोकों को तोड़ते हुए जो किसान थे, किसानों की ट्रैक्टर ट्रालियां लगातार ही, चाहे वो पैदल हो, ट्रैक्टर ट्रालियां हो, धीरे धीरे हरियाणा की ओर रुख करने लगी हैं। और आप देख भी सकते हैं कि जहां पर जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको एक तरफ करते हुए जो किसान थे, किसान अब हरियाणा में एंटर हो चुके हैं। और सामने आपको शंभू बॉर्डर दिखाई दे रहा है और जहां पर सीनियर पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन किसान लगातार ही दिल्ली का रुख कर चुके हैं, हरियाणा में एंटर हो चुके हैं। हरियाणा में हूँ, शंभू बॉर्डर के बाहर आप देख सकते हैं कि टोल प्लाजा है और जो किसान हैं, किसान लगातार ही हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं। शंभू बॉर्डर के दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो हजूम है लगातार ही दिल्ली की ओर बढ़ता चला जा रहा है। क्या कहेंगे? आप ही का चैनल है, इसको कवर कर रहा है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छे, पहला मोर्चा हमने फतेह कर लिया, आगे भी करते जाएंगे। तो इसी तरह आगे भी कह रहे हैं कि पूरी तरह बैरिकेडिंग की हुई है, कोई परवाह नहीं हमको। अरे हम खोलते जाएंगे हम। तो दिल्ली जाओगे आज? फिर जाएंगे, हाँ बिल्कुल जाएंगे। तो मानते हो कि सरकार आपकी मांगे पीछे मुड़ेगी सरकार, बिल्कुल माननी पड़ेगी। आप क्या कहोगे? हम सभी मोर्चे पे फतेह करते जाएंगे। ये कह रहे हैं कि पूरी तरह जो मोर्चाबंदी आगे सरकार ने की हुई है, किसानों की ताकत के आगे कोई भी नहीं ठहर पाएगा और लगातार ही जो किसानों के काफिले हैं दिल्ली की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दिल्ली की ओर बढ़ते किसान, ये रिपोर्ट आपने देखी मेरे सहयोगी की। और अब देखिए सरिता विहार की तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए गाड़ियों की लंबी कतार, यूं भी यहां पर हल्का फुल्का ट्रैफिक हमेशा होता है, लेकिन देखिए आज इस आंदोलन के चलते, किसानों के सड़क पर उतरने के चलते ये हालात सरिता विहार के हैं। भारी तादाद में गाड़ियां जो कि रेंज तक नहीं रही, आगे बढ़ ही नहीं रही। लोग जो घरों से निकले थे इसी तरीके से घंटों घंटों फंसे हुए हैं ट्रैफिक जाम में। ये बहुत बड़ी समस्या हो चली है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसके निदान के लिए किया क्या गया। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंचों से, अलग अलग मंचों से ये कहते रहे एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन किसानों को भरोसा नहीं। किसानों को लगता है सरकार एमएसपी हटाने वाली है, जबकि खुद प्रधानमंत्री इससे इनकार कर चुके हैं। और यही कारण है किसान आंदोलनरत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं और ये ऐलान कर चुके हैं कि अब आर या तो पार।
अब दिल्ली पहुंच कर रहेंगे ये किसान। लेकिन बड़ी बात ये है, इन हालात में सोचिए, जब दिल्ली में सबसे ज्यादा कहर कोरोना का बरप रहा है, लगभग 100 लोगों की मौत एक दिन में हो भी चुकी है, 99 यह आंकड़ा है दिल्ली में एक दिन में मौतों का। तो फिर ऐसे हाल में अगर ये किसान प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं, अभी अगर स्थिति देखने को मिल रही है तो फिर मंजर क्या होगा। लेकिन बड़ी बात ये कि इस आंदोलन को पहले ही क्यों नहीं शांत करवाया जा सका, आखिर क्यों समझाइश काम नहीं आ रही, या फिर विपक्षियों की समझाइश इतनी ज्यादा है कि किसानों को अब समझ नहीं आ रहा। उधर आपको यह भी हम बता दें कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हाईवे पर बैरिकेडिंग की गई है। मनीष कुमार मेरे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त दिल्ली गुड़गांव हाईवे पे हूँ, जहाँ पे भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है और आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर के जो पहले बैरिकेड जो लगाए गए थे ये लोहे वाले, उसके जगह पत्थर के ये बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ अंबाला के दृश्य हम देख रहे हैं कि पुलिस की बैरिकेड को, स्टील को फेंका जा रहा, लेकिन ये पत्थर के बैरिकेड से जो है ये नेशनल हाईवे एज पे जो है बैरिकेडिंग की जा रही है, क्योंकि इसको किसान हटा नहीं सकते, इसको धक्का नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत भारी होता है ये। और क्रेन मंगाकर जो है रोड पे इस पत्थर के बैरिकेड के जरिए बैरिकेडिंग की जा रही है। पुलिस कोई यहाँ पे जोखिम नहीं लेना चाहती, हर हाल में किसानों को जो दिल्ली चलो आंदोलन के तहत जो वो पहुंचना चाह रहे हैं उनको रोकना चाहती है। तो ये पत्थर के बैरिकेड के जरिए यहाँ पे बैरिकेडिंग की जा रही है। जो स्टील के बैरिकेड लगे हुए थे उसको हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये क्रेन जो है फिलहाल ये जो बैरिकेडिंग की जा रही है इसके चलते पूरा हाईवे जो है अभी ट्रैफिक रोक दिया गया है। ये आपको बता दें NH8 का हाईवे है, सबसे व्यस्त हाईवे में से एक है ये। लाखों के तादाद में गाड़ियां यहाँ पे ट्रेवल करती हैं और जाहिर तौर पर इसके चलते सुबह से जाम की स्थिति है, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे बैरिकेडिंग जो है की गई है, लगातार यहाँ पे पत्थर के बैरिकेड्स जो है लगा यहाँ पे जो है बैरिकेड की जा रही है। लोगों से बात भी करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं, सुबह से दिक्कत हो रही है, बहुत जाम लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत दिक्कत हो रही है भैया। ये तो 2 दिन का है, आज भी किसान आ रहे हैं, कल भी आने की कोशिश में है। अब क्या कर सकते हैं, रोजाना जो सफर करने वाला है आदमी वो तो करेगा ही। ज्यादातर पर रोजाना जो लोग आना चाह रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, सुबह से जाम लगा हुआ है NH8 होना जरूरी भी है, क्योंकि सिक्योरिटी के रिगार्डिंग होना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं लंबा जाम यहाँ पे लग गया है NH8 पे। पुलिस यहाँ पे तैनात है, हर हाल में किसान को रोकना चाहती है, दिल्ली में वो ना जुटे। कोरोना का प्रकोप है, दिल्ली कोरोना के मार झेल रही है और हर हाल में यहाँ पे जो आम लोग हैं जो दिल्ली जाना चाह रहे हैं वो तो परेशान हो रहे हैं, साथ ही साथ जो है किसान जो दिल्ली आना चाहते हैं उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस इस हरियाणा गुड़गांव बॉर्डर पे जुटी हुई है। कैमरामैन सुनील के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर। तो एक तरफ दिल्ली में ये किसान प्रवेश न कर पाए इसकी कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ आश्चर्यजनक स्थिति ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो ट्वीट करते हैं कि केंद्र सरकार के तीनों जो खेती बिल हैं वो किसान विरोधी हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से भी किसानों को रोका जा रहा है। ये अपने आप में दोहरी स्थिति है कि एक तरफ रोकना है और दूसरी तरफ किसानों के हित में भी, किसानों के समर्थन में भी ट्वीट किया जा रहा है। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान भी सामने आया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश भर के किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है कहा। नए कानून भी किसानों के हित में हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश भर के किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार ने MSP को 1.5 गुना किया, 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। नए कानून भी आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। तो अभी भी सरकार ये कह रही है क्रांतिकारी बदलाव इस 3 कानून से आएंगे किसानों के जीवन में। मैं सीधा रुख करती हूं, मेरे साथ मनीष कुमार गुरुग्राम बॉर्डर से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, इसके अलावा पवन मिश्रा करनाल से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले मनीष आपके पास ये बताइए दिल्ली सरकार का रुख क्या है। मैं अरविंद केजरीवाल का ट्वीट देख रही हूं, उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी हैं, बिल वापस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस रोक भी रही है बॉर्डर पर। करना क्या है, क्या दिल्ली सरकार तय कर पाई है और वहां के हालात भी बताइए तस्वीरें दिखाते हुए।
बिल्कुल आशा, आपने 3 सवाल मुझसे पूछे। जहां तक दिल्ली सरकार की बात है तो जाहिर तौर पर एक राजनीतिक मुद्दा है, किसानों का समर्थन हासिल करना है। तो अरविंद केजरीवाल किसानों के साथ है। वो तीनों जो कानून, कृषि कानून जो पास हुए हैं संसद में, लोकसभा राज्यसभा दोनों से, अब वो कानून का शपथ ले चुके हैं, तो उसको काला कानून बता रहे हैं। आपको बता दें कि जिस समय यह अध्यादेश आया था उस समय सरकार ने किसानों से बात नहीं की। किसानों से बात तब शुरू की जब ये बिल संसद से पास हो चुका था, उस पर मुहर लग चुकी थी। आपको याद दिला दे, 27 अक्टूबर को किसानों ने बैठक की रकाबगंज रोड गुरुद्वारे में। वहां पे ऐलान किया कि दिल्ली चलो अभियान हम करेंगे 26-27 को। इसके बाद जो है 13 दिवाली के एक दिन पहले 13 नवंबर को पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से 7 घंटे से अधिक बातचीत होती है इस दिल्ली कूच को रोकने के लिए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। आज स्थिति, उसका नतीजा ये देखिए कि दिल्ली गुड़गांव जो हाईवे है उसका आशा जरा दृश्य मैं दिखाता हूँ। सुबह से लोग मशक्कत कर रहे हैं, लोग अपने दफ्तर पे जाने के लिए, घर जाने के लिए, काम पे जाने के लिए ये लंबा जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, लोगों से मैंने बात भी की है और किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। सुबह से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, उसमें गाड़ियों में छोटे बच्चे हैं, ये ट्रक है, कमर्शियल गाड़ियां भी रोड पर उतर गई है। इसके बाद जाम की स्थिति है, यहाँ पे बैरिकेड लगाया गया है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान तैनात हैं। वो हर हाल में किसान को रोकना चाहते हैं। तमाम जो कंटेनर वाली गाड़ियां हैं उसको रोक रोक के देखा जाता है कि इसके अंदर तो किसान बैठ के नहीं जा रहे हैं। तो ये तमाम जो सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरीके से परिवार एक जूझ रहा है, एक परिवार किस तरीके से छोटे बच्चे को संकट में लेके ये लंबा जाम लगा हुआ है, उनको सुबह से किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थिति यहाँ पे आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे जाम में फंसे हुए हैं, उनको इतनी दिक्कत हो रही है। मैडम बताना चाहिए कितने घंटे से जाम में फंसी हैं आप? काफी टाइम हो गया भैया। ये देखिए कितने मशक्कत कर रहे हैं बच्चे, किस तरीके से जाम में परेशान हो रहे हैं। कितनी देर से आप जाम में? आधा 1 घंटा हो गया फंसे जाम में। हाँ, देखिए छोटे बच्चे परिवार लेके चल रहे हैं आशा, और उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये दृश्य आपको मैं NH8 का दिखा रहा हूँ। तो जाहिर तौर पर सरकार बात करने में विलंब की, उसका नतीजा ये है कि किसान आंदोलित हैं। किसानों को सरकार के बातों पे भरोसा नहीं हो रहा और खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा, और किसान जो है देश का अन्नदाता आंदोलित है, वो सड़कों पर है। ये विरोधाभासी रवैया है जो कम से कम किसानों के मसले में तो नहीं होना चाहिए। आखिर जिम्मेदार कौन इन हालात का, वो भी कोरोना काल में? ये सवाल पूछा जाएगा, सरकार को इसका जवाब भी देना चाहिए। मैं करनाल का रुख करती हूँ, वहां से पवन मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन, वहां के हालात बताइए, क्योंकि हरियाणा सरकार तो पूरी तैयारी में थी, किसी कीमत पर घुसते नहीं देंगे, लेकिन घग्गर नदी में बैरिकेडिंग तोड़कर फेंक दी गई। अब हाल क्या? बिल्कुल, आप देखिए लंबी लंबी यहाँ पर ट्रकों के कतारें, और सीधे अगर पीछे आप देखिए करनाल से लेकर पानीपत तक का जाम, लंबा यहाँ पर जाम है, चक्का जाम इसे कह सकते हैं। और जो किसान अपने ट्रकों पर आए थे, दूर दूर से गांव से आए थे, उनकी ट्रक की चाबी जो है पुलिस ने ले लिया है। लेकिन अब किसान पूरी तरह से आंदोलित हो चुके हैं और 3 जो बैरिकेड है वो तोड़ करके आगे आ चुके हैं। हालांकि वाटर कैनन का इस्तेमाल, हल्का इस्तेमाल किया गया, हल्का बल प्रयोग भी किया गया। लेकिन आपको बता दें आशा कि पिछले कई घंटों से मैं इस जगह पर हूँ, कई किसानों से हमारी बातचीत हुई है। जो बिल पास किया गया है, किसानों को पता ही नहीं है कि यह बिल आखिर है क्या। और हमने भी कोशिश किया ये जानने के लिए कि आखिर 3 जो बिल के खिलाफ आप विरोध कर रहे हैं, आखिर विरोध आपका किस लिए है। तो उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं थी। पिछले 40 सालों से पंजाब में अकाली और भाजपा का गठबंधन रहा है, वो गठबंधन अब टूटने के कगार पर है। साथ ही हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा पर भी जो है इस्तीफे देने की बात है। और किसानों का ये कहना है कि वो अपनी अनाज को लेकर के ई ट्रेडिंग के माध्यम, जैसे पटना, लखनऊ और दिल्ली के जो किसान की बात कही गई, पंजाब के किसान की बात कही, ई ट्रेडिंग के माध्यम से उस साउथ में अपने अनाज को बेच सकते हैं। तो जो आढ़ती जो बीच में जो मुनाफा जो कमा रहे थे, उसको हटाने की जो कोशिश थी, यही चीज जो है किसान समझ नहीं पा रहे। उनको ये लग रहा है कि उनकी जमीन, आमतौर पर जब किसान बुआई करते थे, बुआई के बाद मौसम जो खराब होता था, फसल की खासा बर्बादी होती थी, खासे पैसे उनके नष्ट होते थे, जिस कारण से कई किसान आत्महत्या करने पर ही मजबूर हो जाते थे। अब जो नया जो बिल आया है, उस बिल के मुताबिक अगर बोलते हुए बिल्कुल बिल्कुल आशा, तस्वीरें आपको तमाम हम दिखा रहे हैं। और ये वो, अगर सड़कों पर आप देखिए, तमाम जो ट्रकें आप देख रहे हैं, किसान कई दिनों का खाना यहाँ पर साथ में लेकर के आए हैं, जेनसेट लेकर के अपने साथ खुद आए हैं और खुद ही सड़कों पर खाना भी बना रहे हैं। और खुद ये इनका जो विरोध रहा, कुछ युवा किसान हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन आप देखिए लगातार यहाँ मॉनिटरिंग, और पीछे साइड हम भी मौके पर थे और आए, और तमाम अगर दूर से पवन पूछिए कितने दिन तक यहाँ डटेंगे इस तरीके से? सैकड़ों की
बिल्कुल, किसानों से हमारी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुआ था आशा, और उनका ये कहना था कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, चाहे प्रशासन उन पर गोली चला दे, कितना भी उन पर दबाव दे, वो सड़कों से यहाँ से नहीं हटेंगे। कुछ युवा किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानते हैं कि आखिरकार जो सड़कों पर किसान हैं, आखिर वो कब से और कब तक रहेंगे, उनसे हम बात करते हैं। देखिए, किसानों की आवाज हम पहुंचा पाए, ये कोशिश है। मेरे सहयोगी पवन मिश्रा आगे जा रहे हैं बात करने। कब तक सड़कों पर आप रहेंगे? जब तक हमारा जो मसला नहीं हल हो जाता है। मसला नहीं हल हो जाता तब तक ये सड़कों पर रहेंगे। आशा, चाहते क्या है? बात कीजिए पवन, चाहते क्या है? बिल्कुल 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 आपको 3 बिल के बारे में जानकारी है। सड़कों पर आप पिछले कई महीनों से हैं, रेल जाम हुआ, चक्का जाम किया गया। सॉरी, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਦਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੁਝ। अगर आप हिंदी बोल सकते हो तो हिंदी भी बोलिए। ओके, मैं ट्राई करूंगा। मेरी थोड़ी स्लैंग में बोलिए। हाँ, जो हमारी होंद का इस वक्त खतरा है हमारी होंद को, हमारा ज़मीर है जो इजाज़त नहीं दे रहा कि हमारी जो ज़मीनें हैं, जिस ज़मीनों को हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने अपने खून से सींचा है। 18वीं सदी में बाबा बंदा सिंह बहादुर थे हमारे सिखों के, जो उस जमीन को तो आप कॉन्ट्रैक्ट पर दे सकते हैं, जिससे आपकी फसलें खराब होती थी। पर क्यों दें हमें? हाँ। नहीं, ये तो आपकी मर्जी, आप दे चाहे नहीं दे। किसान है, हम किसान हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं देंगे। हम अपनी ज़मीन को खुद बोएंगे, खुद बो के उसमें जो भी निकले, कम निकले, ज़्यादा निकले, वो हम खुद उसमें खेती करेंगे। ठीक है, जिस ज़मीनों को हमारे पुरखों ने खून से सींचा हो, जिस ज़मीन में हम बड़े हुए हों, अपने इस रो के खांस के बड़े हुए, उस ज़मीनों को ऐसे कैसे खोने देंगे हम? कौन है जो हमारी ज़मीनों को खोदेगा? ये तो सरकार नहीं कह रही कि कोई ज़मीन आपका लिया नहीं जा रहा है, आपसे कुछ नहीं किया जा रहा है, ये आपके पक्ष की बात कही जा रही है। या सरकार ये भी कह रही है अगर कोई दिक्कत समस्या है तो मिलकर बैठ के बात करते हैं। हाँ, तो हुई है ना, कितनी बार बैठे हैं। 2 बार तो मिलके बैठ लिया, एक बार मिलने गए तो मिलने कोई नहीं आया, उन्होंने खुद बुलाया तो मिलने कोई नहीं आया। दूसरी बार मिलने गए तो भी लॉलीपॉप दे दिया। अभी तीसरी बार उन्होंने बुलाया तो देखो क्या होता है। लेकिन ये तो हमारा प्रोग्राम पहले का था ना, ये ऐसा नहीं था कि हमने बताया नहीं था। ये प्रोग्राम 2 वीक पहले का हमारा नियत किया हुआ था, तो इसीलिए हम वो अपने दी हुई तरीक को आए। बिल्कुल। आप कहाँ से आए? इनके साथ ही हैं, छोटे ब्रदर हैं। तो लगातार मैं देख रहा हूँ सैकड़ों की तादाद में यहाँ ट्रकें भी हैं, ट्रकों में खाने पीने का सामान भी है रखा हुआ है, जनरेटर के भी आप लोग, मतलब सड़कों को ही किसानों ने अपना घर द्वार बना लिया है। जो किसान खेत में हल फावड़ा चलाते हैं वो किसान अब सड़कों पर। ये सरकार की रणनीति है, जिस सरकार ने हमको मजबूर कर दिया है सड़कों पे आने के लिए। किसान नहीं चाहता था कि ऐसे आम पब्लिक को परेशान किया जाए, लेकिन सरकार ने हमको मजबूर कर दिया है। जो किसान सभी हैं 6-6 महीने का राशन पानी अपना एक सवाल का जवाब पवन इनसे पूछिए। प्रधानमंत्री बार कह रहे हैं 6 महीने आशा जी होगी, क्या इस पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल। अभी आपने सुना आशा कि 6-6 महीने का खाने पीने का रसद सामग्री ये लेकर के चले हैं। सवाल आपसे है कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है ये बिल किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा, तो कैसे ये आंदोलन क्या इस तरह से ही आपका चलता रहेगा? हाँ, तो ऐसे नहीं, हम चुप करके तो बैठ नहीं जाएंगे ना। ठीक है, मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं वापस होगा, तो ऐसे तो हम भी नहीं चुप बैठेंगे। ठीक है, पवन समझ आ रहा है, ये गतिरोध बना हुआ है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। आखिरकार कदम सरकार को बढ़ाने होंगे, क्योंकि इस स्थिति में जिम्मेदारी सबसे बड़ी सरकार की हो जाती है क्योंकि यहाँ जो लोग आपके सामने भी इकट्ठा है, ना इनके चेहरों पर मास्क है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना का भय वैसे ही बना हुआ है। मनीष मेरे साथ है गुरुग्राम बॉर्डर से। मनीष, आम लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन ये बताइए, और अगर आप बात कर पाए, जिम्मेदार किसे मानते हैं? किसान सड़क पर हैं, उनके इस धरने को, प्रदर्शन को आम जनता वाजिब मान रही है या सरकार को सीधा जिम्मेदार मान रही है आज हालात के लिए, वो भी तब जब कई दौर की बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही? देखिए आशा, मैं हाईवे पे हूँ तो बहुत लोगों से बात, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो ड्राइव करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं हो। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि किसानों से पहले बात नहीं हुई। सरकार ने तब बात करना शुरू किया जब ये बिल जो है वो पास हो चुका था संसद में। उसके बाद जो कृषि सचिव है उन्होंने किसानों की बैठक बुलाई थी, और इसके बाद जो है आपको बता दें केंद्रीय कृषि मंत्री और रेल मंत्री जो है उन्होंने बैठक बुलाई थी। तो तमाम लोग जूझते हुए यहाँ पे चले आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो जाम की स्थिति है, बहुत दिक्कत लोगों को हो रहा है, लोग इस संकट से जूझ रहे हैं। और यहाँ से लोगों से कितने घंटे से जाम में फंसे हैं? 4 घंटे।
कितने घंटे से जाम में फंसे? 1 घंटा हो गया भाई जाम में। और किसान जो है आंदोलित है सड़क पे 3 घंटे से फंसे हुए हैं। 3 घंटे हो गए भाई। देख सकते हैं लोग किस तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये जाम क्यों है। 2 घंटे से जाम में है। तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं आशा 2-2 घंटे से लोग जाम में हैं। मनीष, यहाँ पे इतनी भीड़ कैसे है सर? किसान आंदोलित है, किसान जो है वो दिल्ली आना चाहते हैं, उनको रोक के रखी हुई है। तो सर समस्या का हल करवाइए। देखिए कह रहे हैं कि समस्या का हल कराइए। समस्या तो सरकार जो है वो निदान कर सकती है, सरकार को बात ठीक करना है चाहिए। मनीष, परेशान है लोग, इस बात साफ तौर पर समझ आती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस हकीकत को हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये हाल है, ये किसानों का हल्ला बोल है, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। बड़ा सवाल, राह बनेगी कैसे, यही सवाल है। इस सवाल का जवाब अभी तक तो कम से कम नहीं मिला है। किसानों के आंदोलन के कारण दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने डीएनडी पर हालात का जायजा लिया है, देखिए। आह्वान हुआ है दिल्ली की तरफ आने का, उसको लेकर के तमाम सीमाएं सील कर दी गई हैं चारों तरफ की। अगर यूपी की बात करें तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ घुसने वाली भी सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम पुलिस की फोर्स यहाँ मौजूद है। ये डीएनडी की स्थिति है, यहाँ पे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके लोगों को रोक दिया गया। तमाम पुलिस के बड़े अफसर अब यहाँ पर आने लगे हैं, क्योंकि अब माना जा रहा है कि किसानों का जो नेतृत्व कर रहे हैं जो किसान संगठन, वो लेके इनको यहाँ आ सकते हैं। डीसीपी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह के इनपुट्स हैं और कितनी संख्या में किसान यहाँ पे आएंगे? अगर वो आते हैं तो क्या उनको दिल्ली जाने दिया जाएगा, यहाँ रोक दिया जाएगा, और रोका जाएगा तो क्यों रोका जाएगा? देखिए, यहाँ से कुछ किसान संभवतः प्लान करके दिल्ली की तरफ जाने की बात सामने आई है, और इसमें हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, और हम लोगों को यहाँ से किसी को भी आगे जाने नहीं देना है। और ऐसे भी रोकने की वजह क्या है सर? देखिए, कानून व्यवस्था या कोविड? नहीं, इसके कोविड तो है ही, मेन तो कोविड ही है, और दूसरा और भी सारे इनपुट्स हैं। लेकिन हम लोग को जो डायरेक्शंस मिले हैं उसके हिसाब से हमें इनको यहाँ से अलाउ नहीं करना है। चलिए, तो हकीकत, और अभी तक ये मसला हल नहीं हो पाया है। किसानों का प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहता है तो हालात बिगड़ेंगे, ये तय है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।